सुनिए गोनू झा की हास्य कथाएं के एपिसोड 2 में दूसरी कहानी गोनू झा की बिल्ली। मिथिला में गोनू झा की चर्चा चतुर ब्राह्मण में होने लगी थी। बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी उनसे भय खाने लगे थे, खासकर उस दरबार के लोग ज्यादा जिस राजा के दरबार में गोनू झा दरबारी थे। राजा गोनू झा को खूब मानते भी थे। एक बार राजा ने अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सारे दरबारियों को बुलवाया। सभी दरबारी आए। राजा ने कहा, मैं आप लोगों को एक एक बिल्ली देता हूँ, साथ ही बिल्ली को दूध पिलाने के लिए एक एक दूध देने वाली भैंस भी। बिल्ली और भैंस अपने अपने घर ले जाए। बिल्ली को खूब खिलाए पिलाए। वह जितना दूध पी सके उसे पीने दे। 1 साल के बाद मैं बिल्लियों को देखूंगा। जिसकी बिल्ली सबसे स्वस्थ अर्थात सबसे मोटी तगड़ी होगी उसे इनाम दूंगा। साथ ही यह भी याद रहे कि जिसकी बिल्ली दुबली पतली होगी उसे दंड दूंगा। सभी दरबारी बिल्ली और भैंस लेकर अपने अपने घर को आए। बिल्लियों को खूब खिलाने पिलाने लगे। गोनू झा भी भैंस को खूब खिलाने पिलाने लगे, लेकिन भैंस जितना दूध देती सब बिल्ली ही पी जाती। गोनू झा सोच में पड़ गए। भैंस को इतनी मेहनत से दाना पानी खिलाता पिलाता हूँ, पालता हूँ, लेकिन सारा दूध बिल्ली ही पी जाती है। मेरे अथवा मेरे परिवार के पीने के लिए कुछ भी नहीं बच पाता है। अगर बिल्ली को दूध देना बंद कर दूं, तो बिल्ली दुबली हो जाएगी और मुझे राजा दंडित करेंगे। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात मैं दूध भी पी जाऊं और राजा बिगड़े भी नहीं। वे चतुर तो थे ही। उनको एक उपाय सूझी। एक कटोरे में खूब खौलाया हुआ दूध रखा और बिल्ली को बुलाया। बिल्ली दौड़ कर आ गई। उसने दूध के कटोरे में मुंह लगाया। गोनू झा ने बिल्ली की गर्दन पकड़ ली। थोड़ी देर तक बिल्ली को दूध में डुबोए रखा। बिल्ली का मुंह पक गया। वह छटपटा कर भाग गई। जब दूसरे दिन भी बिल्ली दूध पीने आए तो फिर गोनू झा ने उसके साथ वैसा ही किया। इसी तरह गोनू झा बिल्ली का मुंह 4-5 दिनों तक पकाते रहे। अब बिल्ली दूध देखते ही भाग खड़ी होती। उसकी आदत ही छूट गई। गोनू झा खूब दूध दही खाते और बिल्ली को रोटी भात खिलाते। जब 1 साल बीत गया तो राजा ने सभी दरबारियों को बुलवाया। सबों की बिल्लियां मंगवाई। सबों की बिल्लियां खूब हुष्ट पुष्ट थी। सबों ने अपने अपनी बिल्लियों को खूब दूध पिलाया था, लेकिन गोनू झा की बिल्ली अत्यंत कमजोर हो गई थी। राजा ने गोनू झा से इसका कारण पूछा। गोनू झा ने अपनी सफाई देने लगे। महाराज, इसने मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा भाग्य ही ओछा है। मेरी बिल्ली दूध देखते ही भाग खड़ी होती है। जब दूध पिएगी ही नहीं तो कमजोर होना भी स्वाभाविक ही है। राजा को गोनू झा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बिगड़ कर बोले, आप मुझे ठगते हैं। भला बिल्ली कहीं दूध नहीं पिए? गोनू झा ने कहा, हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं जांच लीजिए। यदि मेरी बिल्ली दूध पी ले तो मुझे दंड दीजिए, नहीं तो इस इनाम का हकदार मुझे ही होना चाहिए। राजा ने गोनू झा की बात मानकर एक कटोरा दूध मंगवाया। गोनू झा की बिल्ली को दूध के कटोरे के पास ले जाया गया। दूध देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। कई बार लोगों ने कोशिश की, दूध देकर बिल्ली भाग जाती। फिर एक थाली में भात लाया गया। बिल्ली प्रेम से भात खाने लगी। राजा गोनू झा की चालाकी समझ गए थे। बोले, गोनू झा बड़े ही चतुर हैं और इनकी बुद्धि भी सबसे तेज है, इसलिए यह इनाम मैं गोनू झा को ही देता हूँ।